बने हैं, इसमें मुझे लगता है कि जो डॉक्टर, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बात को सुनकर सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। अनेकों जगहों से संदेश आ रहे हैं प्रदेश में कि जो मरीज़ हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का जो रुख है उसको भी सुनना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जहाँ लोगों को पीड़ा ना हो। मुझे आज चिंता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको आज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशन या मेडिकल इमरजेंसी होती हैं, तो वो इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए और वार्ता से सब कुछ संभव है। मैं मानता हूँ अगर चर्चा होगी, सार्थक रूप से चर्चा होगी, तो सब बातों का रास्ता निकल सकता है। कि आज तक शायद कभी डेफमेशन केस में क्रिमिनल केस बनाकर 2 साल की सज़ा कभी किसी को सुनाई नहीं गई है। 2 साल का मतलब जानबूझ के कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया ताकि राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया चालू कर सके। जजमेंट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनको निलंबित किया जाता है। इलेक्शन कमीशन से चर्चा नहीं गई, राष्ट्रपति से चर्चा नहीं करी गई, तो कहीं ना कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। और कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब 30 दिन का समय दिया है अपील का, उसके बाद कुछ कार्रवाई करते? लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चर्चा चाहते नहीं है, जेपीसी चाहते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस बात को समझ रही है। एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर ऐसे जो विरोधी सांसद विधायक होंगे, आप किसी न किसी बहाने उनको विधानसभा से निकाल दोगे, लोकसभा से निकाल दोगे, तो लोकतंत्र का क्या होगा? अपनी बात रखने का अधिकार हम लोगों को है। हमारी बात आपको पसंद ना हो, हमारे विरोध आप असहमत हो, ये तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन बोलने ना दिया जाए, सदन से निकलवा दिया जाए, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है और इस गलत दिशा में देश जा रहा है। चर्चाएं हो रही हैं, अपना काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया है, समझाया है, उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है, कुछ कदम उठाए भी हैं। अब अंत में क्या निर्णय लेना है पार्टी लीडरशिप को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो 30 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी सत्ता रिपीट हो सकती है। सारे लोग हैं जिनके परिवार जिनकी मौतें हुई हैं घरों में, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे इन्होंने अपराध करते हैं। जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाए। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका के साथ न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियाँ रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे, जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है,
इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग अधिकारी जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।